एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर जीरो टू हीरो की सीरीज में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। इस पर्टिकुलर सीरीज में अभी तक हमने आपको 4 क्लासेस प्रोवाइड कर चुके हैं और ये चारों क्लासेस हमारी स्टोरेज से रिलेटेड है, जिसमें हमने कोशिश की है कि आपको स्टोरेज का A to Z शेयर करें। बिकॉज एज पर द एजेंडा ऑफ दिस प्लेलिस्ट आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन, जो भी कंटेंट है, जो भी माइक्रोसॉफ्ट का ब्लूप्रिंट है AG104 के सर्टिफिकेशन को क्रैक करने के लिए, वो सारे टॉपिक्स हम आपको शेयर करने वाले हैं। वो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस प्लेलिस्ट में विद प्रैक्टिकल एंड कॉन्सेप्ट एज वेल। तो जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने बातें की थी अबाउट फाइल शेयर, कि किस तरीके से आप एज्योर स्टोरेज अकाउंट के अंदर फाइल शेयर तैयार करते हैं और फिर उस फाइल शेयर को अपने ऑन प्रीमाइसेस मशीन पे कैसे अटैच किया जाता है। सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द टास्क। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आई बटन पे उसका लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है एज्योर फाइल शेयर से रिलेटेड तो डेफिनेटली जो लास्ट क्लास थी हमारी वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि उसमें हमने आपको सारी इंफॉर्मेशन शेयर की है। This is another class of Azure AG104. This is another session of Azure Administrator. और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं Azure File Sync के बारे में। द वर्क ऑफ Azure File Sync, इसका कॉन्सेप्ट आप कुछ इस तरीके से मान सकते हैं कि ऑन प्रोमाइसेस पे आपने स्टोरेज सेटअप कर रखा है, राइट। लोकल में आपने स्टोरेज सेटअप कर रखा है, फाइल शेयर बना रखा है, और अनफॉर्चुनेटली अगर वो लोकल स्टोरेज डाउन हो जाता है या कोई इश्यूज आ जाते हैं लोकल स्टोरेज में, तो आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिक एक कॉपी एज्योर के पास अवेलेबल रहेगा, एज्योर फाइल शेयर में अवेलेबल रहेगा, ताकि ऐसी सिचुएशन आने पर आप अपना वो डेटा रिवर्ट बैक करा सके। मॉड्यूल पहला है और इस पहले मॉड्यूल में हम ये 5वीं क्लास आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द कंटेंट अभी 2 से 3 वीडियोस आपको और मिलेंगे, क्योंकि हमने टेबल नहीं बातें की, अभी हमने क्यूज नहीं पढ़ा, हमने एजी कॉपी नहीं पढ़ा, हमने रेप्लिकेशन नहीं पढ़ा। तो ये सारा का सारा पार्ट हम आपको इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज डू सब्सक्राइब योर ऑन यूट्यूब चैनल और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आप जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, राइट। साथ ही साथ अपने ऑफिस कोलीग के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये जो कंटेंट है डेफिनेटली हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस जाके पढ़ाई करते हैं उस तरीके का कंटेंट शेयर करें, ताकि आप आसानी से सारी चीजें सीख सकें। चलिए मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे और पहले कॉन्सेप्ट समझा देते हैं आपको कि एज्योर फाइल सिंक है क्या और किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। AG104 जिसमें मॉड्यूल 1 पे है हम अभी, और मॉड्यूल 1 हमने डिसाइड किया है क्या, एज्योर स्टोरेज। एज्योर स्टोरेज के अंदर आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिलेंगी और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अभी एज्योर फाइल सिंक सर्विस, ठीक है। दिस इज द सर्विस नेम। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये अपने पास एज्योर का स्टोरेज हो गया, नॉट स्टोरेज, एज्योर का अकाउंट हो गया, ये आपका एज्योर पोर्टल समझ लेते हैं इसको, ठीक है। और इस एज्योर पोर्टल के अंदर आपने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रखा है। यू नो दैट कि स्टोरेज अकाउंट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, और इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर आपने क्रिएट किया है फाइल शेयर, ठीक है, जो कि लास्ट क्लास में हम इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं। एज इट इज ऑन प्रोमाइसेस पे आ जाते हैं। दिस इज आवर ऑन प्रोमाइसेस इन्वायरमेंट। ये आपका लोकल ऑफिस है, जिसमें आपने क्या कर रखा है, एक फाइल सर्वर बना रखा है, एक आपने फाइल सर्वर बना रखा है। इस फाइल सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट जो हैं जुड़े हुए हैं। n number of machines are connected with n number of clients are connected with file server। इनकी कनेक्टिविटी हो चुकी है लाइक दिस। और जब भी ये डेटा अपलोड करते हैं, मैप नेटवर्क ड्राइव का कॉन्सेप्ट है ये आपका। फॉर एग्जांपल 2 TB का स्पेस आपने यहाँ पे रख लिया, और ये बंदे जब भी डेटा कोई फाइल या फोल्डर अपलोड करते हैं ना, वो फाइल और फोल्डर कहाँ पे आता है, इनडायरेक्टली यहाँ पे सेव होता जाता है। मीन्स ये सारे की सारी मशीनें डिपेंडेंट हैं इस फाइल सर्वर के ऊपर। अगर आपके फाइल सर्वर में कोई प्रॉब्लम आती है, डाउन होता है, तो डेफिनेटली इनका डेटा रिसीव होना या उसमें एडिटिंग करना या कोई चेंजेस करना वो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एज्योर ने हमें एक ऑप्शन दिया है कि भाई आप एज्योर फाइल सिंक का इस्तेमाल कर लो। सो ये ऑन प्रेम सेटअप है और ये अपना एज्योर का पोर्टल है, और एज्योर पोर्टल जो है क्लाउड का इन्वायरमेंट है। नाउ यू आर ट्राइंग टू श्रिंक द डेटा। जो यहाँ पे डेटा आपने अपलोड कर रखा है ना, उसको आप अपने फाइल सिंक में, फाइल शेयर में भी इमीडिएटली रखना चाहते हैं।
तो इस पर्टिकुलर मीडिएटर को बोला जाता है फाइल सिंक। एक छोटी सी सर्विस होती है। इस फाइल सिंक सर्विस के जरिए हम अपने ऑन प्रीमाइसेस का फाइल सर्वर का डेटा डायरेक्टली फाइल शेयर में अपलोड कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यूज आते हैं, आप अपने फाइल शेयर से डेटा को रिवर्ट बैक करा सकते हैं। मोस्ट ऑफ कंपनी ये सेटअप का इस्तेमाल करती हैं ताकि डेटा लॉस को प्रिवेंट किया जा सके और एक तरीके का फेल ओवर सेटअप करके हम अपने डेटा की सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिकल के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मायने रखता है। हम चलते हैं अपने पास डेस्कटॉप पे, स्क्रीन पे चलते हैं और आपको गाइड करते हैं कि इस प्रैक्टिकल को कैसे अचीव किया जाए। क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए आपके पास सर्वर मशीन होनी चाहिए, एक प्रॉपर ऑन प्रीमाइसेस फाइल सर्वर होना चाहिए और उससे जुड़े हुए कुछ कंप्यूटर्स। चलिए ये सेटअप बनाते हैं, मूव करते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और गाइड करते हैं आपको प्रैक्टिकल। ओके, अभी हम आ गए अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और जैसा कि एजेंडा हमने डिस्कस किया था कि फाइल शेयर को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी कंपनी को हम क्यों सजेस्ट करेंगे कि आप फाइल सिंक का इस्तेमाल करिए ताकि ऑन प्रीमाइसेस के डेटा को आप प्रोटेक्शन, आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। एवरीथिंग इज ओके। डायरेक्टली हम पोर्टल पे चलते हैं और इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट भी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो सबसे पहले आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ स्टोरेज अकाउंट। बिल्कुल बेस से आपको गाइड करते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक किया हमने, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू स्टोरेज अकाउंट। और यहाँ पे हम फाइल सिंक की बात कर रहे हैं तो फाइल सिंक के लिए एक मीडिएटर आपको रखना पड़ेगा। पे एज यू गो वाला सब्सक्रिप्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एवीडी क्लास समथिंग करके ये हमारा रिसोर्स ग्रुप है एंड क्लास डेमो स्टोरेज, थोड़ा सा यूनिक नाम हम दे देते हैं ताकि ये एक्सेप्ट कर ले। सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन, आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस और इसी पे हम इसको रेडी कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। पब्लिक एक्सेस फ्रॉम ऑल द नेटवर्क, आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस। रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं और मीनवाइल अपना जो ऑन प्रीमाइसेस डिवाइस है, मीन जो सर्वर 2016 हमने जो इंस्टॉल कर रखा है उसको एज ए फाइल सर्वर, ऑन प्रीमाइसेस फाइल सर्वर सेटअप करने वाले हैं। तो फाइल सर्वर सेटअप करने के लिए आप आ जाइए बेस मशीन पे एंड मेक श्योर कि आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस्तेमाल करो क्योंकि जो फाइल सिंक की सर्विस है ना वो केवल और केवल सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही सपोर्टिव है, क्लाइंट पे आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू, आप एक बार डिस्क मैनेजमेंट ओपन कर लो, डिस्क mgmt.msc, ठीक है। ये रीडायरेक्ट कर देगा हमें अपने इस डिस्क मैनेजमेंट में। एक छोटा सा स्पेस हम कैप्चर कर लेते हैं फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस। 10 GB या 15 GB का स्पेस हम यहाँ से कैप्चर कर लेते हैं और इसका पार्टीशन क्रिएट करेंगे और पार्टीशन क्रिएट करने के बाद इसमें एक फोल्डर को शेयर कर देंगे, राइट। एवरीथिंग इज ओके। एक हमारा पार्टीशन लगभग ऑलमोस्ट रेडी है, हमने पार्टीशन लगा दिया है और नाउ इट्स टाइम टू ओपन दिस पीसी के बाद आप देखिए ई ड्राइव अवेलेबल है। ई ड्राइव को ओपन करने के बाद एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। द फोल्डर नेम इज लोकल और इस लोकल को आप फुल परमिशन के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयरिंग पे गए, वैसे एक्टिव डायरेक्टरी होती तो आप ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप के लिए ऑथराइज करते हैं, बट अभी हम टेस्टिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स व्हाई एवरीवन सेलेक्ट कर रहे हैं। अप्लाई किया और ओके कर दिया। अब ये जो फोल्डर आपने शेयर किया है, राइट, आपने जो फोल्डर शेयर किया है एक स्पेसिफिक मशीन के ऊपर किया है। आईपी कॉन्फ़िग करके इसका हम आईपी एड्रेस निकाल लेते हैं, आईपी कॉन्फ़िग, और इसकी जो आईपी एड्रेस है 1.15 दिखाई पड़ रही है, राइट। सो बेस मशीन पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे अपने बेस मशीन पे, ये विंडोज़ 11 का कंप्यूटर है। इस बेस मशीन पे जो फोल्डर अभी शेयर किया है ना उसको हम कर लेते हैं कनेक्ट, राइट। वाई वी नीड टू डू दैट, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो फाइल शेयर है वो एटलीस्ट एक मशीन के साथ अटैच रहें ताकि हम जो डेटा हमारे क्लाइंट अपलोड करें वो डायरेक्टली एज़्योर पोर्टल पे भी जाए। डबल स्लैश करेंगे 192.168.1.1.15 और इसको करते हैं ओके। एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दे देते हैं ताकि हम कनेक्टिविटी एक्सेस कर सकें। अभी ये जो प्रोसेस है ये लोकल पे हो रहा है और लोकल ये हमारा फोल्डर आ गया और इसमें अगर आप जो भी कोई डेटा अपलोड करोगे वो कहाँ पे जाएगा, इस सर्वर मशीन पे जाएगा, राइट।
बट हम चाहते हैं कि सर्वर मशीन के साथ ही साथ एजर के स्टोरेज यानी फाइल शेयर पे भी जाएं। तो बैक आ जाते हैं हम अपने एजर के पोर्टल पे। पोर्टल पे स्टोरेज अकाउंट रेडी है। इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर आप एक फाइल शेयर भी बना लो। फाइल शेयर पे क्लिक किया और नाम दे देते हैं, यहाँ पे कोई सा भी नाम दे देते हैं, क्लाउड हाइफन स्टोरेज, ठीक है ना। इसका नाम दे दिया हमने क्लाउड हाइफन स्टोरेज। क्रिएट पे क्लिक किया। मेक श्योर कि अच्छा बैकअप कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट द बैकअप वाला पार्ट। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये वॉल्ट्स वगैरह तैयार करता है। नो नीड टू कॉन्फ़िगर राइट नाउ, बाद में कर लेंगे इसको। ये हमारा क्लाउड स्टोरेज रेडी हो चुका है और क्लाउड स्टोरेज में अभी कोई सिंगल डेटा नहीं है। हम चाहते हैं कि जो ऑन प्रोमाइसेस का फाइल सर्वर है इससे कनेक्टिविटी उसकी इस्टेब्लिश हो। सो व्हाट यू नीड टू डू, एक दूसरा विजार्ड ओपन कर लेते हैं एजर पोर्टल का और यहाँ पे हम एक फाइल सर्च करते हैं, नॉट फाइल, सर्विस सर्च करते हैं विच इज एजर फाइल सिंक। अब जब आप फाइल सिंक को क्लिक करेंगे ना, इट गिव अस ऑप्शन ऑफ एजर फाइल सिंक। दिस इज द टाइप ऑफ सर्विस जो एजर पोर्टल पे आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। डिप्लॉय फाइल सिंक, पे एज यू गो अकाउंट है, ये आपका कंटेनर हो गया। नाम दे दीजिए यहाँ पे टेस्टिंग फाइल सिंक, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी नाम दे सकते हैं। हमने यहाँ पे टेस्टिंग फाइल सिंक थोड़ा सा यूनिक रखेंगे। सेंट्रल यूएस लोकेशन, क्योंकि हमारा जो स्टोरेज अकाउंट है वो भी सेंट्रल यूएस में ही रन कर रहा है। नेटवर्किंग में ऑल द नेटवर्क्स और रिव्यू करेंगे, क्रिएट कर देंगे, फटाफट से इसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ कम्युनिकेशन, और ये जो फाइल सिंक है ना, ये मीडिएटर की तरह काम करेगा। ये एक एजेंट की तरह काम करेगा जो ऑन प्रोमाइसेस से डेटा को उठाएगा और एजर के फाइल सिंक में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करेगा। दिस इज द एजेंडा। सो अभी हम लोग इन प्रोग्रेस हैं, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फाइल सिंक हमारा, फाइल शेयर हमारा रेडी है, ऑन प्रोमाइसेस का फाइल सर्वर भी रेडी है, बट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉन्फ़िगर फाइल सिंक, और इसमें कुछ एजेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, वो हम लोग अभी जैसे ही ये रेडी हो जाता है हम आगे प्रोसीड कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको जो ये पूरी की पूरी सीरीज है आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। नॉट ओनली द एंजॉय गाइस, आप थोड़ा सा सीरियस होकर भी अगर इस पूरी सीरीज को पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली एजर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, एडमिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर इंटरव्यूअर पुटअप करता है तो यू आर एबल टू रिप्लाई विथ कॉन्फिडेंस। फाइल सिंक हमारा रेडी है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द फाइल सिंक। टेस्टिंग फाइल सिंक के नाम से बनाया, और आप देखिए यहाँ पे सिंक्रोनाइज ग्रुप पे जाएंगे और सिंक्रोनाइज ग्रुप वाले ऑप्शन पे सिंक्रोनाइज ग्रुप क्रिएट करेंगे। डेमो जीआरपी, यहाँ पे हमने डेमो जीआरपी दे दिया। सेलेक्ट ग्रुप स्टोरेज अकाउंट, कौन सा स्टोरेज बनाया अभी हमने, क्लास डेमो स्टोरेज, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया क्लास डेमो स्टोरेज को सेलेक्ट किया। फाइल सिंक कौन सा है, क्लाउड स्टोरेज, ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी देर पहले हमने क्रिएट की थी, और ये सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो एंड देन प्रोसीड। ये पहली कनेक्टिविटी है जो फाइल सिंक फाइल शेयर के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, और एज इट इज़ हम अपने ऑन प्रोमाइसेस को भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। अब आइडिया माइंड में आपके आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअली ये मीडिएटर है और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा। दैट इज़ द वर्क ऑफ एजर फाइल सिंक। एक तरीके का मीडियम है जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करने का काम करता है। चलिए, हमारा जो ग्रुप है ये सिंक्रोनाइज ग्रुप, इट्स ऑल्सो रेडी टू यूज़, बट आपके पास कोई भी रजिस्टर सर्वर है नहीं, जो ऑन प्रोमाइसेस के सर्वर है उनकी इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो आपको क्या करना है, इस छोटे से टूल को डाउनलोड करो। एजर खुद आपको ये टूल प्रोवाइड करेगा। द टूल नेम इज एजर फाइल सिंक एजेंट, और यहाँ पे देखिए सर्वर 2012 का, 2016 का, 2019 का और 2022, जितने भी आपको सेटअप दिखाई पड़ रहे हैं ना, वो सारे के सारे सेटअप्स किसके हैं, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो हमने इंस्टॉल कर रखा है 2016, तो 2016 वाला सेटअप डाउनलोड कर लेते हैं। 61 पॉइंट समथिंग MB का टूल है, छोटा सा टूल है, और इसको डाउनलोड करने के बाद हम अपने ऑन प्रोमाइसेस सर्वर के ऊपर इसको इंस्टॉल करेंगे। प्री रिक्विजिट्स की बात करें तो बहुत कुछ नहीं चाहिए आपको। ऑन प्रोमाइसेस जो है उस ऑन प्रोमाइसेस सर्वर के ऊपर इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए 20 Mbps का, और ये टूल की ज़रूरत पड़ेगी, दैट्स इट। ये टूल हमने डाउनलोड किया, अब करेंगे इसको इंस्टॉल। इट्स मैंडेटरी टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर, कोई दिक्कत नहीं, एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं फिर इंस्टॉल करेंगे, राइट। जो प्री रिक्विजिट है छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें फॉलो करने हैं, बट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एजेंट, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल,
हम एक अपना हाइब्रिड काइंड ऑफ हाइब्रिड इन्वायरमेंट तैयार कर सकते हैं कि ऑन प्रोमाइसेस पे भी चीज़ें हैं और हमारे क्लाउड पे भी चीज़ें हैं और दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। थोड़ा सा इंतज़ार, अभी हमने इसको जस्ट रीस्टार्ट किया है और मीनवाइल एक बार पोर्टल पे भी चेक कर लेते हैं क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं। टूल्स हमने डाउनलोड कर ही लिया है, ये फाइल सिंक हो गया, फाइल सिंक में हमने फाइल शेयर को जोड़ रखा है और ये स्टोरेज का लोकेशन है जो क्लाउड का है। यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, बट जो हम ऑन प्रोमाइसेस पे डेटा रखेंगे वो डायरेक्ट इस पर्टिकुलर फाइल शेयर में अपलोड होना चाहिए, दिखना चाहिए। इट इज़ इन प्रोग्रेस, वी मस्ट नीड टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट, और जैसे ये रेडी होता है हम आगे वाले स्टेप में प्रोसीड कर देंगे। एंड मीनवाइल गाइज, इफ़ यू फील लाइक कि आपका कोई सजेशन है रिलेटेड टू द प्ले लिस्ट आर रिलेटेड टू द वीडियोज दैट आई एम अपलोडिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल, तो ओपन है, कमेंट ओपन है, आप अपना सजेस्ट शेयर कर सकते हैं, राइट। चलिए, मशीन को हमने किया लॉग इन रीस्टार्ट करके और अगेन प्रोसीड करते हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए इस छोटे से टूल को, एज्योर स्टोरेज फाइल सिंक स्टोरेज। आई डोंट वांट टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट अपडेट, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे और ये आपको ऑप्शन दे देगा कि आप अपने टेनेंट को असाइन करो, यूज़र आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करो, ओटीपी, अगर एमएफए है तो ओटीपी वगैरह की भी डिमांड करेगा। सो यू नीड टू प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन और वी कैन कनेक्ट, वी कैन मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑन प्रोमाइसेस टू आवर एज्योर स्टोरेज सर्विसेज। इंस्टॉलिंग स्टोरेज सिंक्रोनाइजेशन एजेंट, थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा इंतजार। बहुत ज़्यादा स्टेप्स हमें नहीं इस्तेमाल करने, बट हाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना कि वाई वी नीड टू सेट अप आवर फाइल सिंक सर्विसेज, या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। एटलीस्ट हमें माइंड में ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड, फिनिश करेंगे इसको और इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ अपडेट और देन इट विल गिव अस ऑप्शन टू सेलेक्ट योर यूज़र। यहाँ पे देखिए एज्योर क्लाउड आ रहा है, आई एम साइनिंग इन एज ए क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइडर, सो आई डोंट थिंक वी आर क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइडर। साइन इन पे क्लिक करो आप और आप अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करोगे यहाँ पे, ठीक है। सो यूज़र आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करने के पहले हम इसका सर्वर मैनेजर ओपन करेंगे ताकि इनहैंस सिक्योरिटी फीचर को टर्न ऑफ कर देंगे, अदरवाइज हम इसका इस पर मशीन पर इंटरनेट का प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। आई एम गोइंग टू टर्न ऑफ द फाइल सिंक, सॉरी let me try to sign in। जावास्क्रिप्ट ब्लॉक, ठीक है, हमें इसको ठीक है ना, ये हमारा यूज़र आईडी है, मीन्स जो हमारा अकाउंट है ना उसके अकाउंट के यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू इसको क्या करना चाहते हैं, लॉगिन कराना चाहते हैं ताकि आपका टेनेंट यहाँ पे हाईलाइट हो सके। हमने एमएफए कॉन्फ़िगर कर रखा है तो डेफिनेटली इट विल send the code on our register number, so we just need to wait for few minutes, हमें इस पे कोड मिलेगा। I don't have a code, send a verification code to application।
I'm going to provide the code that I'm getting 12306435. वेरीफाई करते हैं इसको. Into the code again 15198965. 2468 इसमें तो जस्ट गिव मी 1 मिनट. साइन इन अदर वे, OTP ही मंगा लेते हैं. टू 999183. ठीक है, ये हमने इसमें OTP जो हमें रिसीव हुआ है वो हमने प्रोवाइड किया साइन इन के लिए. अब आपको ये दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करेगा जहाँ पे आप अपना सब्सक्रिप्शन, तो पे एज यू गो वाला सब्सक्रिप्शन है, रिसोर्स ग्रुप में ये वाला रिसोर्स ग्रुप है, और आपने फाइल सिंक कौन सा बनाया था, टेस्टिंग फाइल सिंक के नाम से बनाया था. तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एज इट इज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है एंड देन क्लिक रजिस्टर. हम अपने सर्वर को एज्योर पोर्टल पे फाइल सिंक सर्विसेज के साथ रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज़ द फाइनल स्टेप. इसके बाद एक और छोटा सा स्टेप यूज़ करना पड़ेगा. एंड नाउ यू कैन मैप योर ऑन प्रीमाइसेस स्टोरेज विद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सर्विसेज. एवरीथिंग इज ओके. रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल. आप इसको करोगे क्लोज और आते हैं एक बार पोर्टल के ऊपर. पेज को रिफ्रेश करो, यहाँ पे सर्वर की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. I'm just going to refresh the page, whole page. सर्वर की डिटेल यहाँ पे मिलनी चाहिए. domain.cloud.com, ये हमारा ऑन प्रीमाइसेस मशीन है जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले इनरोल किया. अब आप सिंक ग्रुप पे जाओगे. सिंक ग्रुप पे जाने के बाद डेमो ग्रुप को ओपन करो. डेमो ग्रुप को ओपन करने के बाद इट गिव अस ऑप्शन ऑफ ऐड सर्वर एंड पॉइंट. ऐड सर्वर एंड पॉइंट पे क्लिक करो और आपने जो सर्वर मीन्स अभी अटैच किया उसको प्रोवाइड करो. ये है पाथ. तो पाथ कहाँ से कॉपी होगा, ऑन प्रीमाइसेस की मशीन से पाथ कॉपी कर लेंगे हम. जो फोल्डर आपने शेयर किया था उसी का पाथ आप प्रोवाइड कर दीजिए. ई ड्राइव लोकल, और सिर्फ ये कॉपी करना है आपने, E:लोकल. ठीक है ना. यहाँ से हमने कॉपी किया. कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड क्रिएट. यू आर ट्राइंग टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन ऑन प्रीमाइसेस. ये तो क्लाउड वाला हो गया था पहले. अब आप ऑन प्रीमाइसेस से कनेक्टिविटी देना चाहते हैं. और जैसे ये चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं, अब जो भी डेटा आप ऑन प्रीमाइसेस पे रखोगे वो सारा का सारा डेटा आपको कहाँ पे मिलेगा, इस वाले पार्ट पे मिलेगा. दिस इज क्लाउड स्टोरेज. और क्लाउड स्टोरेज क्या है, फाइल शेयर है एक तरीके का. इट इज़ इन प्रोग्रेस. थोड़ा सा इंतजार करेंगे और यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट अवर लोकल मशीन. इस पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर आपका लोकल मशीन आ जाएगा. एंड पॉइंट रेडी है. आप देखिए यहाँ पे लोकल E:something करके ये आपका कनेक्टिविटी रेटिंग है. वेटिंग टू फॉर इनिशलाइजिंग अपलोड. अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे कुछ अपलोड करके देख लेते हैं. इस वाले फाइल फोल्डर में हम आके डेटा, ठीक है, और कुछ भी टाइप कर लेते हैं, है ना. टेस्ट टाइप कर दिया. दिस इज टेस्ट फाइल फॉर एज्योर फाइल सिंक. कुछ भी टाइप कर दो आप, इट्स अप टू यू. इस पेज को सेव किया हमने, ओके किया और बैक आ जाते हैं एज्योर के पोर्टल पे एंड लेट्स सी कि क्या हमें कुछ ऐसा डेटा दिख रहा है. यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे. डेटा नाम का फोल्डर अभी बनाया था और आप देखिए ये TXT फाइल, और इस TXT फाइल में जो कुछ भी आपने लिखा था वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी. दिस इज टेस्ट फाइल फॉर एज्योर फाइल सिंक. तो उम्मीद है कि ये सारा का सारा प्रैक्टिकल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा. कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ड्रॉप करो और डू सपोर्ट टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल. हम कोशिश करते हैं कि आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करें. आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ. आज के लिए इतना ही. अगले क्लास में मिलते हैं. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय.